हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रीकांत कुमार और आप देख रहे हैं इसका स्टडी। तो आज हम क्लास 8 का एक चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। इसके पहले मैं इसके पीछे वाला वीडियो जो है उसमें क्वेश्चन 3 to 1 कर दिया हूँ, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों की कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? दिया गया है प्रश्न से कुल कलमों की संख्या 35 है, कुल मूल्य है 60 रुपया। एक सस्ती कलम का कीमत है 1.5 रुपया और एक महंगी कलम की कीमत है 2 रुपया। ठीक है, चलिए अब मानते हैं। माना कि एक सस्ती कलम की संख्या x नहीं पता है तो x मान लिए, और एक महंगी कलम की संख्या। टोटल इसमें 35 कलम है, तो एक सस्ती कलम की संख्या मालूम हो गया x, तो महंगी कलम का ये होगा कि 35 में से x घटा देंगे, तो एक महंगी कलम की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ एक अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो फिर एक सस्ती कलमों की कुल कीमत और महंगी कलमों की कुल कीमत। तो सस्ती कलमों की संख्या है x और इसका कीमत है, एक सस्ती कलम की कीमत है 1.5 रुपया, तो ये गुना हो जाएगा। तो सस्ती कलम की संख्या आ जाएगा 1.50 और ये x जाकर इसमें गुना कर देगा तो x हो जाएगा। और फिर ये एक महंगी कलम की संख्या है 35 माइनस x और एक महंगी कलम की कीमत है 2 रुपया, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा। इसको हल कर दें तो 35 गुना 70 माइनस 2x फिर 1.50 x प्लस 70 माइनस 2x बराबर 60। कलमों की कुल मूल्य जो है 60 रुपया है, तो 60 रुपया हो गया। फिर ये 70 इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 1.50 x माइनस 2x बराबर 60 माइनस 70, ये घटेगा तो माइनस 10 बचेगा। यहाँ 2x में से 1.5x घट गया तो आधा x माइनस 0.50x बचा। चूँकि इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। फिर ये माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा 10 बटा में 0.50। तो फिर हम इसको दशमलव हटाएंगे, x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 बटा में 50। ये हो जाएगा 0.50
1000 बटा में 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये 20, x का वैल्यू 20 आ गया। तो सस्ती कलम की संख्या x मान है, तो सस्ती कलम की संख्या 20 आ गया। तो अब महंगी कलम की संख्या ज्ञात करेंगे। तो महंगी कलम की संख्या 35 माइनस x, तो 35 माइनस x घटेगा 20, तो ये बचेगा 15। और फिर पूछ रहा है महंगी कलम की संख्या, तो महंगी कलम की संख्या 15 आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, नहीं पता है तो मान लेते हैं। माना कि पहला कोण जो है 2x, दूसरा कोण है जो है 3x और तीसरा कोण जो है 5x मान लिया। तो प्रश्न से ये तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का है, तो होता है फ्रेंड्स 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 2 5 5 10, x बराबर 180 डिग्री। फिर x बराबर 180 बटा में 10, 1 से 1 0 कट गया, तो x का वैल्यू जो हो गया 18 हो गया। तो पहला जो कोण है 2x है, तो ये इसका जो मान हो गया 2 गुणे x का वैल्यू 18 आया है, तो 18 गुना 3600 डिग्री हो गया है। फिर दूसरा का 3 गुणे 18, फिर तीसरा का 5 गुणे 18। x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख देंगे। तो ये 18 3 4 और ये 18 5 90। ये त्रिभुज के तीनों कोण आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। पूछ रहा है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कितने कितने सिक्के हैं। तो चलिए मान लेते हैं। माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है x और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी ये 3x। सिक्कों की कुल संख्या जो है 160 है। ठीक, तो अब मानेंगे 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है, टोटल सिक्कों की संख्या में से ये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या घटा देंगे। तो ये 160, ये 3x और x ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो अब 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपये सिक्कों का कुल मान निकाल लेंगे। तो ये 5 रुपये के सिक्कों का कुल मान जो होगा 5 गुणे x हो जाएगा, तो 5x हो गया। फिर 2 रुपयों के सिक्कों का कुल मान जो होगा, ये 2 जाकर के 3x में गुणा करेगा तो 6x हो जाएगा। फिर 1 रुपये के सिक्कों का कुल जो मान है, 1 जाकर के इतना में गुणा करेगा तो इतना ही होगा, 160 माइनस 4x। अब इस सबको जोड़ करके टोटल 300 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो अभी सबको जोड़ देंगे। 5x और 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300।
तो ये 160 इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 11x माइनस 4x बराबर 3x माइनस 160। तो ये 11x में से 4x घट गया तो ये 7x बच गया। 7x बराबर तो 300 में से 160 घट गया तो 0 में से 0 घटा 0, और ये हो गया 10, 10 में से 6 हो गया तो ये 4 बचा, और ये 2 में से आ गया 140। फिर x बराबर 140 बटा 7। तो x का वैल्यू आ गया 7 दूना 14 यानी 20 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू जो हो गया यहाँ पर 7 दूना 14 और 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे तो ये 20 हो गया। तो पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर x बराबर माने हैं 20, तो x का 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है तो x बराबर यानी 5 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 20 आ गया, और ये 3x यानी x बराबर 20 और 20 में 30 से गुणा होगा। 20 3 60 यानी 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो होगा 60 होगा, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या तो 160 माइनस 4 गुणे x का वैल्यू जो है 20। तो 160 माइनस ये 40 में 20 से गुणा होगा तो 80। तो यहाँ पर 160 में से 80 घटेगा तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 80 हो गया। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 और 2 रुपये का 60 और 1 रुपये का 80। यही फ्रेंड्स पूछा था हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पिता है जो अपने पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर रहा है, और उसका टोटल संपत्ति जो है 2.5 लाख रुपया है, जिसमें से वो अपने लिए भी 1 लाख रुपया रख रहा है और बाकी के बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में कर रहा है। तो आइए पहले 2.5 लाख को लिख लेते हैं। 2.5 गुणे 1 लाख गुणा ये हो गया 2,50,000 रुपये हो गया। ये जो इसका टोटल संपत्ति है 2.5 लाख है, 2,50,000 रुपये। इसको रुपया में चेंज कर लिए। तो फिर तो मान लेते हैं पहले पुत्र का हिस्सा जो है 1 है तो इसको x मान लिए, दूसरा पुत्र का 2 अनुपात है तो इसको 2x मान लिए, तीसरा का 3 है तो इसको 3x मान लिए। चलिए ये प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये पिता भी अपने लिए 1 लाख रुपया रखा है तो इसको भी ऐड करेंगे इसमें, बराबर ये 2.5 लाख हो गया। तो ये x और ये 2x 3x और 3x 6x प्लस 1 लाख बराबर 2,50,000। ये 1 लाख इधर प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। 6x बराबर तो इधर जाकर के घट जाएगा तो बचेगा 1,50,000। सॉरी ये 1 जीरो अधिक हो गया। तो x बराबर 1,50,000 बट्टा में 6, इसको हम कटाएंगे तो इसको भाग देंगे तो ये
एक्स का लगभग वैल्यू हो जाएगा ये 3 गुना 6, और ये टोटल कटेगा 75 गुना 1.5 होता है, तो ये 75,000 हो गया। तो इससे ये 25 3 75, ये 25,000 एक्स का, यानी पहले पुत्र का जो हिस्सा है 25,000। इसी तरह दूसरे पुत्र का हिस्सा जो है 2 गुणे एक्स यानी 25,000, इसका हिस्सा जो है 50,000, और इसका जो हिस्सा है 3 गुणे 25,000 बराबर 75,000 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।